सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो ध्यान से देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों। तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है या चलती है किसी भी सरफेस पे, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है, ठीक है बच्चों, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है म्यू एन आर। और यहाँ पे जो म्यू होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन का आता है। जब भी कोई बॉडी किसी भी बॉडी पे या किसी भी सरफेस पे स्लाइड करती है या चलती है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन ये दो टाइप्स का होता है। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? दो टाइप्स। पहला टाइप होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा टाइप होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका फार्मूला हम देख चुके हैं, म्यू के एन आर। एन आर इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। एन आर को क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं, सपोज करिए ब्लॉक है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सपोज करिए वो 0.5 है, और यहाँ पे इसका वेट है mg, मास की वैल्यू सपोज करिए 2 kg है। और तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा एन आर। जी की वैल्यू आप ले सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पे 10 ले ली हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम वेट इसका ले लेते हैं, यहाँ पे हो आ जाएगा वेट का जो है एम जी, तो 2 × जी 20 N आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शन इधर यहाँ पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन होगा क्या? तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। तो जब बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, म्यू के ये जो वैल्यू दी है म्यू के की कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एन आर। तो एन आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एन आर इसी के बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। एन आर किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो वैल्यू आएगी 0.5 × 2 × जी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, या फिर इसको लिखना चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 × एम जी की 0.5 × मास हो गया 2, जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 × 5। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा? 10। मीन्स जो यहाँ पे मोशन हो रहा है इसमें जो फोर्स अप्लाई की होगी, बॉडी जब इधर जा रही है तो इस फोर्स की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करेगी फोर्स, तभी बॉडी मोशन में आ पाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई कर्व सरफेस या कोई स्फेरिकल बॉडी या सिलेंड्रिकल बॉडी, स्फेरिकल, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल बॉडी जब किसी भी सरफेस पे रोल करती है, चलती है, ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल व्हील अगर चलेगी किसी भी सरफेस पे, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम देंगे एफ आर, मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब ध्यान से देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन को डायरेक्टली बताया गया, ये डिपेंड किस पे करेगी? तो अगर कोई सर्कल बड़ा है या सर्कल छोटा है, मास दोनों का सेम है, अगर उस सरफेस को दोनों को हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो ज़्यादा दूर रुकेगा जाके, और जो छोटा वाला है वो तुरंत रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। मीन्स जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसमें जो है उसकी वैल्यू रुकने की उतनी ही वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। मीन्स फ्रिक्शन उसमें कम होगा। तो फ्रिक्शन जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसको बताया गया कि रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग इज रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज सेम, बट हियर FR is inversely proportional to radius of the body which moves over a surface। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए बच्चों, इसको यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं दोनों को, तो ये आ जाएगा NR, और इसकी जब वैल्यू हटती है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू आर। म्यू आर इज व्हाट? तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है उसका कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? म्यू आर।
तो ध्यान से देखिए, ये फार्मूला आता है रोलिंग फ्रिक्शन का। तो रोलिंग फ्रिक्शन जब कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे रोल करती है, व्हील हो गई या स्फेरिकल बॉडी हो गई या सर्कुलर बॉडी हो गई या सिलेंडर होगा, तो वहाँ पे एक्ट में आएगा। और रोलिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो आएगा म्यू आर इंटू एन आर अपॉन जी। एन आर इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी नहीं होती है बच्चों, क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट पे होती है, हॉरिजॉन्टल रखी होती है, तो एन आर की वैल्यू इक्विवेलेंट होती है एम जी के। बट अगर बॉडी कोई सर्कल में इस टाइप से रखी है, बॉडी ऐसे चल रही है, तो एन आर की वैल्यू यहाँ पे जो है, एन आर की वैल्यू एम जी नहीं होगी, क्योंकि एम जी तो इस टाइप से होगा। अगर ये इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो एम जी इधर फोर्स लगेगी, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एन आर की वैल्यू आएगी, एन आर की वैल्यू वो एम जी कॉस थीटा आएगी। ठीक है, तो हमेशा हर समय जो एन आर की वैल्यू है वो वेट के बराबर नहीं होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है एन आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है करता क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन से एडवांटेज क्या मिला। तो ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन जो है, पहली बात तो कोई भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिनिमम आएगी एज कंपेयर टू काइनेटिक और एज कंपेयर टू लिमिटिंग और स्टैटिक। सबसे मिनिमम वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन के। अगर कोई भी बॉडी को हम सिलेंड्रिकल शेप या सर्कुलर शेप दे दे, तो बॉडी में जो फ्रिक्शन होगा वो सबसे कम होगा। उसका रीज़न क्या है बच्चों? तो कॉस, उसका कॉस क्या है? कॉस ऑफ एफ आर रोलिंग फ्रिक्शन लेस, इसका कॉस क्या है? तो ध्यान से देखिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर शेप में होती है, तो वो जब कांटेक्ट करती है किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस से अगर कांटेक्ट करेगी, तो उसका कांटेक्ट का जो एरिया होता है वो लेस होता है। वो क्या होता है? लेस एज कंपेयर टू कांटेक्ट एरिया इज लेस। कांटेक्ट एरिया क्या होता है बच्चों? लेस होता है। अगर कोई ब्लॉक हम रख दें छोटा सा भी और इस सरफेस पे हम इसको स्लाइड कराएं, तो इसका कांटेक्ट ज़्यादा है, इसका जो है कांटेक्ट मोर है। तो यही रीज़न होता है, कांटेक्ट सरफेस जितनी कम होगी उतनी ही टैंगलिंग कम होगी। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है? तो जब जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स और उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच टैंगलिंग हो जाती है, मीन्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जब हम कोई बॉडी उस बॉन्ड को ओवरकम करती है, फोर्स जब उस बॉन्ड को ओवरकम करती है, ठीक है, तब वो बॉडी स्लाइड या मूव कर पाती है। तो वहीं पे ये जो है बॉन्ड को तोड़ने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उसी फोर्स को नाम हम दे देते हैं क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रिक्शन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जब बॉडी दो कांटेक्ट होंगी, सो इट इज contact force, it is contact force. Friction is a contact force. Now what is the advantage of the rolling friction? Suppose I am taking one example. If a body, if a roller or if any body, ठीक है, rolls over another surface, then if we push it, अगर उसको हम पुश करेंगे तो इजी होगा, या पुल करेंगे तो इजी होगा। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स इधर लग रहा है। और अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए इस टाइप से अगर कोई बॉडी है, उसको हम इधर से रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बॉडी इधर जाएगी, इसमें भी ये बॉडी इधर जाएगी, लेकिन हमारे लिए इजी क्या होगा? ये पुश करना कि पुल करना? तो ध्यान से देखिए, हमारे लिए जो इजी होगा वो होगा पुल करना। हमको खींचना जो है इजी होगा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, तो अलग अलग इसको हम जो है करके बताते हैं। एक सपोज करिए कोई रोलर है, इस रोलर को हम फोर्स इधर दे रहे हैं, इसकी रेडियस सपोज करिए ये रेडियस है आर, और इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, ठीक है। तो और इसका नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल जो बना इस फोर्स का, वो एंगल सपोज करिए थीटा है। वो एंगल कितना है बच्चों? थीटा। सपोज करिए ये थीटा है। तो जो ये फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा एफ साइन थीटा, एक हो जाएगा एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा, एफ कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसको हम बनाते हैं, एफ कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा और एफ साइन थीटा इधर होगा।
तो अब फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन होता है बच्चों एफ, जो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे एक्ट करेगा, जब बॉडी उधर चलेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा म्यू एन आर अपॉन आर। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एन आर की वैल्यू, ध्यान से देखिए बच्चों, तो एन आर की जो ये पूरी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी एम जी माइनस एफ कॉस थीटा पे, क्योंकि एम जी फोर्स नीचे लग रही है और एफ कॉस थीटा फोर्स इस पुलिंग की वजह से ऊपर लग रही है। तो जो जो एन आर है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, मीन्स जितना उस बॉडी का वेट होगा, ठीक है, जितना उस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही होगी वेट के कारण और एक्स्ट्रा फोर्सेस के कारण, उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम जी माइनस एफ कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी से जो उसका एम जी होगा, कम वेट होगा, उससे कम फ्रिक्शनल नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए अगर किसी बॉडी को आप पुल कर रहे हैं, ये कोई बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाई इस तरीके, इसको हम पुश कर रहे हैं, तो इसको हम पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगी एफ, अगेन फिर से इसकी रेडियस आर है, इसका वेट नीचे एम जी है, ठीक है बच्चों, और ये बॉडी इधर पुश कर रहे हैं, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम बना लेते हैं, सपोज करिए ये एंगल थीटा है। तो अब बच्चों जो फोर्स लगेगी इधर लगेगी एफ कॉस थीटा, इधर क्या लगेगी एफ कॉस थीटा, और इस साइड में जो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी एफ साइन थीटा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ये होगा एन आर। तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन देखेंगे तो ये फ्रिक्शन आएगा हमारा एफ आर इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे जो हमारा एन आर होगा उसकी वैल्यू, ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ है, और इसमें ध्यान से देखिए एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ था, इसीलिए एम जी से ये वाला कंपोनेंट एम जी नीचे है और एक कंपोनेंट ऊपर है, तो इसमें से ये माइनस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों कंपोनेंट नीचे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एम जी प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर। अब ध्यान से देखिए, जो पुश करेंगे, जब किसी बॉडी को हम पुश करेंगे तो इसका जो फ्रिक्शन आएगा वो एज कंपेयर टू पुलिंग से वो क्या आएगा बच्चों, तो वो आएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, ध्यान से देख सकते हैं क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें एम जी में ये ऐड हो रहा है और यहाँ पे देखिए एम जी में ये माइनस हो रहा है। तो अगर एम जी में माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल पुलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस एज compared to pushing, so therefore so it is easier to pull a roller than pushing, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो किसी भी हम बॉडी को रोल करते हैं तो उसको दो टाइप से रोल कर सकते हैं, पुश करके पुल करके। तो पुल करना हमारे लिए इजी होगा, सपोज करिए जैसे फॉर सिलेंड्रिकल इक्विपमेंट से जब हम ग्रास को कट करते हैं, तो ग्रास को कट करते हैं तो पुश भी कर सकते हैं पुल भी कर सकते हैं, बट पुल करेंगे तो हम हमारे लिए ईजियर होगा, हम ज़्यादा घास को जो है काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है थकेगी नहीं। तो आई होप दिस इज clear to all of you. So this is the concept of the rolling friction. I hope you understand very well. Okay, thanks for watching.